नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @JCRC में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि दिवाली आने से पहले हम कैसे जोर शोर से साफ सफाई में जुट जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि दिवाली के टाइम ही ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, हिंदुओं के सभी त्योहार ऋतुओं से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद सबसे बड़ा त्योहार दीपावली ही आता है। तो बारिश की वजह से कितनी गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, दीवारों पर काली जम जाती है। इसलिए ही दिवाली वार्षिक साफ सफाई का त्योहार है। अब बात करते हैं दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले त्योहार धनतेरस के बारे में। तो आप भी धनतेरस वाले दिन सोना, चांदी, झाड़ू या बर्तन खरीदते ही होंगे, या फिर आपने अपने घर के बड़ों को यह सब देते हुए देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि धनतेरस वाले दिन ये सब क्यों खरीदा जाता है? तो आइए जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान धनवंतरी ही सोने का कलश लेकर बाहर निकले थे। उनके बाहर निकलने के 2 दिन बाद लक्ष्मी माता प्रकट हुई। यही वजह है कि पहले धनतेरस पूजा होती है और उसके 2 दिन बाद लक्ष्मी पूजन होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोना भगवान धनवंतरी और कुबेर का प्रतीक है। ऐसे माना जाता है कि अगर इस दिन सोना या सोने के बने आभूषण खरीदते हैं तो ऐश्वर्य बढ़ता है और नेगेटिव एनर्जी कम होती है। वहीं चांदी शीतलता और शांति का प्रतीक है, इसलिए इसके अलावा ये रोग दूर करने में भी मदद करती है। यही वजह है कि आयुर्वेद में सोने और चांदी के बर्तनों में ही दवाई तैयार की जाती थी। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू पर पैर लगाने से मना किया जाता है। रोजाना घर में झाड़ू लगाने से कर्ज घटता है और दरिद्रता दूर होती है। धनवंतरी भगवान देवताओं के वैद्य हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि पीतल के बर्तन में रखा पानी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यही वजह है कि बर्तन और खासकर पीतल के बर्तन खरीदने की सलाह दी जाती है। धनतेरस और लक्ष्मी पूजा के बीच आने वाला रूप चौदस आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंधक बना रखा था। उसके वध के बाद पृथ्वी पर पहली बार प्रकाश फैला और तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। रूप चौदस का अर्थ होता है रूप और तन मन की शुद्धि। कहा जाता है कि इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले तेल स्नान, उपटन और दीप दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्यक्ति अपने बाहरी रूप के साथ साथ आंतरिक रूप को भी सुंदर बनाता है। अब बात करते हैं दिवाली पूजन की। तो माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप सब भी जोर शोर से तैयारियों में लग रहे होंगे, लेकिन जब भी लक्ष्मी पूजन की बारी आती है तो लोगों का सवाल यही होता है कि दिवाली पर तो भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे, तो पूजा माँ लक्ष्मी की क्यों की जाती है? पर क्या आप जानते हैं कि दिवाली की प्रथा तो राम जी जब वनवास से लौटे उससे भी कई साल पहले से की जा रही थी। कहा जाता है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का कारण समुद्र मंथन है। दरअसल जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से निकली थी। अब जानते हैं दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले उत्सव गोवर्धन के बारे में, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि गोवर्धन जो कि एक पर्वत है, तो उसकी पूजा में अन्नकूट बनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो दोस्तों, अन्नकूट का मतलब है अनाज का ढेर। यह त्योहार देवराज इंद्र पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए सभी ब्रजवासियों को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए मनाया, तो इंद्र ने इस बात से क्रोधित होकर ब्रजवासियों पर जोरदार मूसलाधार बारिश करवाई और सब कुछ तहस नहस करना चाहा।
इसलिए श्री कृष्ण ने सबको बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी वाली उंगली पर उठाकर रखा और ऐसे ही इंद्र का मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर अब श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब इंद्रदेव अपने इस कार्य पे बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। तब सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। ऐसे ही आज तक गोवर्धन उत्सव वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में अन्नकूट चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं भाई दूज त्योहार के बारे में। आप सब भाई दूज का त्योहार मनाते ही होंगे, पर क्या आपको ये मालूम है कि भाई दूज के त्योहार की शुरुआत खुद यमराज ने करी थी? तो बात है यमराज और उनकी बहन यमुना की। दोनों भाई बहनों में बेहद प्यार था, पर यमराज अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वो अपनी बहन यमुना से मिल ही नहीं पाते थे। तब भी यमुना के अनेक बार बुलाने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुँचे। इस मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनकी खुशहाल जीवन की कामना की। इसके बाद यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा, तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करो और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं होगा। यह बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी इन फैक्ट्स के बारे में बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आपका चैनल @techjcrc को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी ऐसे ही किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।